नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सुल्तानपुर में जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया। गांव में बुलडोजर देख तरह तरह की चर्चा आम हो गई। प्रशासन की कार्रवाई के बाद सभी को दिन भर चले घटनाक्रम का जवाब मिल गया। दरअसल ये पूरा मामला है बल्दीराज थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का। यहाँ गांव निवासी शमसुद्दीन द्वारा जंगली नाथ महादेव मंदिर के बगल गाटा संख्या 423 जो खेल का मैदान था व गाटा संख्या 417 जो तालाब की जमीन के रूप में सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, पर अपनी दीवार बनाकर बरसों से अवैध कब्जा स्थापित कर लिया था। शिकायत के बाद राजस्व महकमे की जांच हुई और अतिक्रमण की शिकायत सच निकली। उस पर जिला प्रशासन ने इन्हें नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। लापरवाह शमसुद्दीन ने प्रशासन की नोटिस को दरकिनार कर दिया। लिहाजा जिला प्रशासन के निर्देश पर बुलडोजर लेकर एसडीएम वंदना पांडे, सीओ राजाराम चौधरी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इब्राहिमपुर गांव में बुलडोजर पहुंचने की खबर से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। मूर्ति विसर्जन के समय हुए बवाल के बाद क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। एक बारगी लगा कि प्रशासन बलवा करने वालों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद जहां मूर्ति विवाद घटना के आरोपियों व उनके परिजनों ने राहत की सांस ली, वहीं प्रशासन ने इलाके के अवैध अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर कड़ा संदेश दे दिया। वहीं एक और इलाके में सौहार्द कायम करने को लेकर जिला प्रशासन ने आज एक बड़ी पहल की। एसडीएम वंदना पांडे व सीओ राजाराम चौधरी ने दोनों समुदायों के संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठकर चर्चा की। बताते चले, पूर्व में दुर्गा पूजा महोत्सव के मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हो गया था। उसके बाद से आपसी सौहार्द और भयमुक्त समाज की स्थापना करने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा था। उधर विपक्षी दलों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी ने वहां न्यायोचित कार्रवाई की बात करते हुए डीएम और एसपी को लगातार घेरने का काम किया था। एसडीएम वंदना पांडे बताती हैं कि दोनों पक्षों के साथ बैठक हुई है, सभी आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं, इलाके में आपसी सौहार्द कायम है। मुस्लिम समुदाय को मस्जिद में नमाज और अजान देने की इजाजत दे दी गई है। सभी अपनी अजान और नमाज शांति प्रिय ढंग से अदा कर रहे हैं। यहाँ कोई समस्या इसके पहले हुई थी? नहीं, हमसे तो गांव से कौन दुकान नहीं। यानी 100 साल से कोई ऐसी समस्या तो नहीं यहाँ आई? कभी नहीं आई। अभी भी आप लोग मिल के रह रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं? नहीं आप नीचे कर लिए। कितनी उम्र हो गई आपकी? हाथ नहीं जोड़िए, हाथ 75 साल। 75 साल। हाँ। 75 साल में कोई ऐसी समस्या कभी आई है यहाँ? नहीं आई ना। अभी आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम सब लोग मिल के रहें? हाँ। कोई समस्या नहीं है? नहीं। आप लोग को कोई यहाँ भड़काने या कुछ समझाने के लिए तो नहीं आ रहा है? नहीं। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? साहब एसडीएम मैडम है जी। तो जो हुआ है यहाँ पर वो तो ये लोग आए हैं अपना करेंगे, बाकी हमारा वो ले लीजिए गालिब से। आज से नमाज शुरू हो रही है। हाँ, आज से नमाज वो कह रहे हैं सुबह। आज से अब आप लोग ठीक हैं? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है। हमारे गांव के जो आदमी है सब मिल के उन लोगों ने मिल के रह रहे हैं। क्या मैं रिटायर्ड प्लाटून कमांडर हूँ पीएससी का। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला हूँ। लगभग 1979 से हम यहाँ पर शिफ्ट हैं। अभी क्या हालात हैं आपके यहाँ? अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ जी, और घर से निकल नहीं पाता हूँ, पैरों से और घुटनों से परेशान हूँ। इसके अलावा कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, शासन प्रशासन से अच्छे से यहाँ पर शांति माहौल है? जब से हम लोग यहाँ पे आए, जब से ये देखा कि सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी में रिश्ता कायम है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी जाति का है, रिश्ते सभी कायम हैं और कोई ऐसी परेशानी भी नहीं। वो एक आकस्मिक रूप से घटना होनी थी, दुर्भावना। शासन प्रशासन या किसी लोग का कोई डर या दहशत, कोई दबाव? ऐसा नहीं है, बहुत सपोर्ट है नहीं जी।
शासन प्रशासन का बहुत सपोर्ट, जिस दिन से हुआ सब कुछ यानी उस दिन भी संभाला ठीक। और आज भी संभाल रहे हैं। यहाँ आप रहती हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? कुछ नहीं, सबाई हिल मिल के रही, सबाई खेते समाने घरे में सब जने हो आई थे जाई तो बोल चाल सब बराबर है, दोनों चीज़ की चिंता नहीं है। के साथ जो है दोनों संप्रदाय के लोगों से बैठक हुई, किस तरह का मैसेज देना चाहती है आप उनको? इस बैठक के द्वारा ये मैसेज दिया गया कि कहीं किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और हिंदू और मुसलमान सभी जैसे पहले से जो है 100 सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे वैसे ही मिलजुल करके रहें, कहीं कोई समस्या नहीं है। और दोनों पक्षों ने मेरे साथ बैठ करके वार्ता में बताया कि वो वर्तमान में ऐसे रह भी रहे हैं, कहीं उन लोग के बीच कोई वैमनस्यता या वो नहीं है। तो बाहर के लोगों द्वारा कहीं जो है गलत वीडियो चलाई जा रही है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। दोनों पक्ष यहाँ पर पूर्णतया संतुष्ट हैं और अपने अपने जगह पे अपने अपने घरों में सामंजस्य पूर्वक रह रहे हैं। मस्जिद जो अभी बंद थी उसको भी उनके हैंडओवर कर दिया गया, वहाँ अपनी अजान भी उन्होंने की और वहाँ पे उसका जो है नमाज भी पढ़ा और आगे भी उसको अपना नमाज पढ़ते रहेंगे। उनके द्वारा प्रशासन को धन्यवाद दिया गया कि प्रशासन के कारण जो है मस्जिद में ना कोई क्षति नहीं हुई है और मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसके लिए उन लोगों द्वारा जो है हाँ सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, इसको देखते हुए उन लोगों द्वारा जो है प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया और सभी लोग अपने अपने घरों में गए और सभी एक आज जिनकी जो आवश्यकताएं थी उसको देखते हुए कुछ गरीब लोगों को जो आर्थिक सहायता संभव थी वो भी दिया गया, जिससे अमन चैन भी कायम रहे और सब लोग ठीक से रह सकें। 417 और 423 तालाब और खेल के मैदान पे अवैध कब्जा था और उसी कब्जे को जो है ये अस्थायी निर्माण था, उनसे वार्ता हुई और उनके द्वारा ये कहा गया कि ठीक है सरकार का अगर ज़मीन है तो सरकार ले ले और उसी क्रम में जो है उनकी सहमति के आधार पर इसको गिरा दिया गया। ठीक।